Welcome to GeoHawks Academy, and let's continue our chapter 6, which is Natural Vegetation and Wildlife, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अपना फॉरेस्ट के बारे में। आपका फॉरेस्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट का डिवीजन किया था। अगेन ट्रॉपिकल को हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस में स्टडी किया, एंड टेम्परेट को हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस एंड टेम्परेट कॉनिफेरस एंड टेम्परेट मेडिटेरियन रीजन के अंडर में हमने स्टडी किया है। नाउ सेकेंड हमारा जो टाइप आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन का इज ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड को अगेन हम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट के अंडर में स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद थर्ड हम अपना श्रब कंप्लीट करेंगे। सो आपका जो आ जाता है सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन इज योर ग्रासलैंड। ओके, सो ग्रासलैंड को हमने ट्रॉपिकल के अंदर डिवाइड किया, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट के अंदर। तो फर्स्ट हम ट्रॉपिकल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का अगर लोकेशन देखें तो ये बेसिकली आपके 10 डिग्री से 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में नॉर्थ एंड साउथ दोनों में ये आपको मिलेगा। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज योर इक्वेटर। ओके, 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर के बीच में अगर आप देखें तो 10 डिग्री थोड़ा सा ऊपर चले जाए, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, एंड ऐसे ही साउथ में भी आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री तक के लैटिट्यूड्स के बीच में आपको ये आपका ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये आपको मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम रीजन वाइज अगर इसको स्टडी करना चाहें तो एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि ये बेसिकली आपको दो चीजों के बीच में मिलेगा। दो टाइप की वेजिटेशन आपकी है। एक वेजिटेशन होती है आपकी डेजर्ट। ओके, इसके अलावा एक वेजिटेशन हमने जो पहले पढ़ा वो था आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट को पढ़ा, या जिसको कि हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ओके, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो इन दोनों के बीच में आप इनको देखेंगे, ये वाले जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, अगर यहाँ पर था आपका यहाँ पर है आपका, देखिए ये डेजर्ट एरिया हो गया और बाकी यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट था आपका इस एरिया में। तो आप इसके बीच में आप देख रहे हैं आपका अगेन ग्रासलैंड है। एज इट इज यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर आपका डेजर्ट एरिया आता है और इस तरफ आपका इक्वेटोरियल आपका रेन फॉरेस्ट जोन आता है, इस तरफ भी आपका रेन फॉरेस्ट जोन आता है। तो ये देख रही बीच में अगेन आपके ग्रासलैंड मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि इसका जो मेन लोकेशन है वो डेजर्ट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है, इक्वेटोरियल या एवरग्रीन फॉरेस्ट जो उनके बीच में आपको बेसिकली मिलेगा। ओके, इसके अलावा हम इसका अगर रीजन वाइज देखना चाहें तो बेसिकली इनको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर देखें ये एरिया हो गया आपका वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला में सर ये एरिया आपका वेनेजुएला का हो गया, तो वेनेजुएला में इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। लानोस के नाम से वेनेजुएला में इसे बोला जाता है। इसके अलावा ये ब्राजील है, ब्राजील में इसे इस ग्रासलैंड को बोला जाता है कंपोज। एंड अफ्रीका में इसको नाम दिया जाता है सवाना, जिसके नाम पर भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या ये कह सकते हो, क्योंकि ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रासलैंड आपको अफ्रीका में मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसको इस पूरे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना का भी नाम दिया एक। ओके, तो वी कॉल इट सवाना। एंड ऑस्ट्रेलिया के भी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनको सवाना का ही नाम दिया गया है। और अगर इंडिया में देखेंगे ऑलमोस्ट इसका एब्सेंट आप पाएंगे इसका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, बस सॉरी एशिया में, बट ये थोड़ा सा आप एरिया देख रहे हैं ये भी आपके सवानास के अंदर में ही आते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट अगर देखें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अराउंड आप देखेंगे 21 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। जो वेरिएशन मतलब ये कह सकते कि एवरेज टेम्परेचर इसी के बीच में वेरिएशंस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। ओके, इसके अलावा रेनफॉल अगर हम देखें तो रेनफॉल है आपका 500 टू 800 मिलीमीटर। ये भी अगेन वेरिएशन है बहुत ज्यादा इसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है। आपको देख रहे हैं जैसे इक्वेटर पे है तो इसका आपको सिंपली क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और रेनफॉल भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो लेकिन ये क्या वेरिएशन आपको इनमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरिया है जहां पर जो रेनफॉल है इन कंपेरिजन 0 डिग्री टू 5 डिग्री जो था आपका एवरग्रीन का एरिया जो था उसके कंपेरिजन में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसे आपने एवरग्रीन में पढ़ा तो 2000 मिलीमीटर जो रेनफॉल था आपका, वो अब यहाँ पर क्या 500 टू 800 मिलीमीटर वेजिटेशन सॉरी आपका रेनफॉल मिल रहा है। नाउ कम टू योर वेजिटेशन। तो वेजिटेशन देखें तो इसमें बेसिकली आपको शॉर्ट ग्रासेस एंड लॉन्ग ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी।
तो इसमें कोई ऐसा टाइप तो होता नहीं है ग्रासेस में, तो सिंपली आप ये देख सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप ऑफ ग्रासेस। बेसिकली जो इनका जो हाइट ये कह सकते हो 3 to 5 मीटर्स लॉन्ग आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम 5 मीटर लॉन्ग या मतलब इतनी लंबी अगर ग्रासेस होती है तो उनको बेसिकली एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। एलिफेंट ग्रासेस के नाम से भी जाना जाता है कुछ एरिया में इनको, जो कि 5 मीटर टॉल होती हैं, लॉन्ग होती हैं। इसके लिए जो इनके एनिमल्स की बात करें तो इनमें जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली वो इनके टाइप देख सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका ज़ेब्रा हो गया, ज़ेब्रास आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जिराफ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, एंटीलोप्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ज्यादातर आपको इसमें जानवर जो है कार्निवोरस दिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो ग्रासेस है वो कार्निवोरस एनिमल्स लेना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर उनको इजीली नेचुरली यहाँ पर वो ग्रासेस इनको मिल रही हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, सॉरी हार्बीवोरस की बात हो रही है, इसके अलावा कार्निवोरस एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, विच इज लायन, हैना। ओके, कार्निवोरस इज द मीट ईटर होते हैं। ओके, ये हार्बीवोरस नहीं, ईट मीट ईटर्स हैं, दैट इज योर लायन एंड हाइनस एंड पैंथर्स आल्सो। ओके, दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स। और इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो ड्राई सीजन में क्या होते हैं, ये सूख जाते हैं और ब्राउन कलर में हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज योर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नाउ कम टू टेम्परेट ग्रासलैंड। सो टेम्परेट ग्रासलैंड के हम देखें तो इसका जो लोकेशन है वो बेसिकली है इंटीरियर ऑफ दोज कॉन्टिनेंट्स लाइज इन मिड लैटिट्यूड्स। ओके, जैसे कि अभी पिक्चर में देखेंगे तो मिड लैटिट्यूड्स आपके देखिए, मिड लैटिट्यूड्स कौन से हो गए, जैसे कि आपके हो गए बिटवीन 0 डिग्री के बीच से लेके, अगर हम ये देख रहे हैं ना तो ये अपर में है ना तो ये 0 डिग्री के बीच में है, तो ये मिड लैटिट्यूड्स आते हैं। और बाकी इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में है, ना कि ये कॉर्नर पे है। मीन्स आपने कुछ जो पहले वाले में देखा उसमें देखा आपने कहीं ना कहीं उससे टच है, लेकिन ज्यादातर के इंटीरियर पार्ट में आपको मिल रहे हैं। तो दैट इज योर टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इनका बेसिकली लोकेशन जो है इनका है 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, मींस नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में दोनों में ये मिलेंगे आपको। इक्वेटर्स अगर देखें तो 40 डिग्री जो आपका नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 40 डिग्री साउथ एंड 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है उसके बीच में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इनका जो नाम है वो अलग अलग है, जैसे कि अगर हम साउथ में, जैसे हम अभी नॉर्थ में अगर देखें तो नॉर्थ में इन्हीं जो ग्रासेस है उनका नाम, जैसे कि लाइक यूएसए में इसे बोला जा रहा है प्रेरीज के नाम से जाना जा रहा है। इसके अलावा यूरोप और रशिया में इसको स्टेपीज के नाम से जाना जा रहा है। और अगर यही सेम ग्रासेस आपको चाइना में भी देखने को मिलेगी, इनको जिंगलोंग के नाम से भी जाना जाता है, लिंगोल। ओके, लिंगोल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर यही जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, अगर इसको साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में इनका नेम चेंज हो जा रहा है, जैसे कि साउथ अमेरिका में इसका नाम है, साउथ अफ्रीका में इसका नाम है वेल्ट, एंड साउथ अमेरिका में अगर इसको देखें पराग्वे अर्जेंटीना के पास इसका नाम जो है वो आ रहा है पंपास। ओके, इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम आ जाता है डाउन। ओके, डाउन्स के नाम से इसे जाना जाता है। इस तरह से इसका नेम जो है साउथ एंड सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट कम टू योर क्लाइमेट। तो क्लाइमेट अगर देखें तो ये बेसिकली ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कोल्ड विंटर होते हैं इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि देख रहे हैं आप, मैंने जब इसे बताया 40 डिग्री एंड 50 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इन कंपैरिजन इक्वेटोरियल रीजन के ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट हम बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करिए, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, और जो विंटर है वो कोल्ड विंटर्स होते हैं इसमें। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो क्या नाम है सन रेज है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है, तो बहुत प्लांट रेज में मिलती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर हो तो इसको कह सकते हो कि या तो 0 डिग्री या उससे भी नीचे मिलेगा, मतलब 0 डिग्री से लोअर भी आपको इसमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो और रेनफॉल अगर देखें तो आपको बहुत कम रेनफॉल मिलती है, 500 मिलीमीटर से भी नीचे, मतलब लेस देन 500 मिलीमीटर से आपको रेनफॉल इसमें देखने को मिलेगी पर ईयर की बात हो रही है इसमें।
ओके अगर अब आते हैं वेजिटेशन, तो वेजिटेशन में आप देखेंगे तो इसमें आपको पेरिनियल ग्रासेस देखने को मिल जाएंगी जो सारा साल हरी भरी रहती हैं। ओके इसके अलावा इसमें आपको स्क्रब्स देखने को मिलेंगे एंड स्पिनफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं, स्पिनफिक्स। ओके नाउ कम टू वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ में आपको इसमें मिलेंगे बोफेलोज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बिसल्स भी देखने को मिलते हैं इस एरिया में आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। एंटीलॉप्स भी देखने को मिलेंगे एंड एंटीलॉप्स के अलावा आपको एंटीलॉप्स के अलावा आपको देखने को मिलेगा प्रेरीज जो डॉग होते हैं वो भी आपको प्रेरी रीजन में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के ये सारे वेजिटेशन टाइप है एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ये मैप है जिसमें कि आपका दोनों ग्रासलैंड दिखाए गए हैं, जिसमें कि टेम्परेट एंड सवाना ग्रासलैंड, वो मैंने इसलिए शो कर दिया ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। तो जो आपके थोड़ा सा ग्रेश कलर में है वो आपका सवाना ग्रासलैंड है या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो इसको सिंपली आप देख सकते हैं कि वो ग्रासलैंड है जो कि आपके इक्वेटर से होकर गुजरते हैं। ओके इक्वेटर से होकर गुजरते हैं, ऑलमोस्ट आपका इक्वेटर इस तरह से यहाँ से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो थोड़ा सा आपके मिडिल लैटिट्यूड्स के बीच में आ जाते हैं, जैसे कि बताया 40 to 50 डिग्री। तो ये आपका मिड लैटिट्यूड्स के बीच में आपके आ रहे हैं आपके ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ओके यस ओके नाउ कम टू श्रब्स। तो श्रब्स जो है आपको बताया था छोटे छोटे जो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, 3 मीटर टू 10 मीटर की हाइट इनको आप देख सकते हैं श्रब्स के। तो श्रब में हमने 2 पार्ट डिवाइड किए थे, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉट डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। तो हॉट डेजर्ट वेजिटेशन का पहला तो लोकेशन ये रही। तो लोकेशन के बेसिस पे देखें तो ये बेसिकली आपको दिखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मीन दोनों ही आपके लैटिट्यूड्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका एरिया, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से आपका ऑलमोस्ट आपका इक्वेटर क्रॉस होता है। ओके तो आपका इस एरिया में हो गया, ये आपका होगा 20 डिग्री से 30 डिग्री का जो एरिया है वो आपका हो गया। ओके ये आपका एरिया हो गया जिसमें कि आपको हॉट डेजर्ट देखने को मिल रहा है। एज इट इज अब ऊपर वाले में भी आप जाएंगे तो इसी तरह से आपको उसी एरिया में आपको देखने को मिल रहे हैं ये। तो ये आपके वो डेजर्ट हैं, जैसे कि अगर नेम दिया जाए इन डेजर्ट्स के तो दैट इज योर सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा आपके हो गए सिम्पोशन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हो गए। इंडिया का फेमस डेजर्ट इज योर थार डेजर्ट। इसके अलावा गोबी डेजर्ट इज फेमस एंड नामिब एंड कालाहारी डेजर्ट इज ऑल्सो फेमस एंड अटाकामा डेजर्ट इज ऑल्सो फेमस। सो ये सारे फेमस डेजर्ट्स हैं, ये सारे आपके वो डेजर्ट्स हैं जो कि हॉट डेजर्ट्स हैं। तो हॉट डेजर्ट के अगर आप क्लाइमेट देखें तो इसका जो क्लाइमेट है समर में, इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री टू 50 डिग्री के आसपास भी आप इसका टेम्परेचर कई बार देख सकते हैं इन डेजर्ट्स में। इसके अलावा विंटर अगर देखें तो विंटर में बहुत कम टेम्परेचर होता है, मीन्स ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है। डे एंड नाइट में ऐसी डिफरेंस सेम आ जाता है, एज इट इज समर एंड विंटर में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्काई होते हैं वो क्लाउडलेस स्काई होते हैं, यहाँ पर बादल नहीं बन पाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आप इसके आसपास चलने वाली कोल्ड करंट्स, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे किनारी करंट्स यहाँ से फ्लो करती है, इसके अलावा यहाँ से पेरू करंट फ्लो करती है। ये वो सारी करंट्स है, कोल्ड करंट्स, ओशन करंट्स है, ये वो सारी ओशन करंट्स है जो कि कोल्ड करंट्स है। तो कोल्ड करंट्स जब क्या नाम है आपके ओशन से जब आपके अर्थ सरफेस पर जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर लैंड सरफेस पर जाती है तो यहाँ पर किसी भी तरह की बारिश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कोल्ड जो करंट्स होती है, कोल्ड एयर करंट्स होती है, वो क्या करती है, किसी भी तरह का क्लाउड फॉर्मेशन करने नहीं देती है। तो क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, जनरली आपके जितने भी वेस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट्स के, आप देख सकते हैं जितने भी वेस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट्स के, उन एरिया में आपके ज्यादातर डेजर्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर किसी ज्यादातर सारी क्या कोल्ड करंट्स फ्लो करती हैं और कोल्ड करंट्स की वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
ओके इसके अलावा एक खासियत और भी होती है कि जो इसमें जो स्टैंड होता है, वो स्टैंड जो होता है, जो मैंने बताया आपको, विंटर्स वेरी लो होते हैं और नाइट जो टाइम होता है वो भी बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। उसका रीजन क्या है, जो स्टैंड है वो जो हीट एब्जॉर्ब करता है दिन के टाइम में, वो बहुत ही जल्दी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विंटर है बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, या फिर आपका जो नाइट टाइम है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। इसके अलावा रेनफॉल देखिए तो रेनफॉल इसका लेस देन आप 250 मिलीमीटर देख सकते हैं पर ईयर की बात कर रही हूँ, लेस देन 50 ईयर पर ईयर। ओके लेस देन 250 मिलीमीटर पर ईयर देख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी इसकी बहुत ज्यादा लो होती है क्योंकि हाई रेट इवेपोरेशन होता है। ओके ह्यूमिडिटी जो है वेरी लो होती है। So that is the explanation of climate. Now आप आते हैं आपका जो क्या नाम है, वेजिटेशन की बात करते हैं। तो वेजिटेशन में आपका इसमें जो फेमस वेजिटेशन टाइप्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपका कैक्टी, मीन्स जो आपके कैक्टस प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा मैस्क्यूट आपको इसमें मिलेगा एक, ये एक टाइप है आपके बुशेस का, ये कह सकते हैं थॉर्नी बुशेस टाइप में। इसके अलावा अगेव भी एक टाइप है वेजिटेशन का। इसके अलावा थॉर्नी बुशेस हो गए आपके, डिफरेंट टाइप से थॉर्नी बुशेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये इसके वेजिटेशन टाइप्स हैं हॉट डेजर्ट के। इसके अलावा एनिमल्स देखा जाए तो ये एनिमल रिच है, इसमें बहुत टाइप के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका हो गया बिग हॉर्न। उसके अलावा शिप ऑफ डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं विच इज कैमल। इसके अलावा शिप भी आपको देखने को मिलेंगी। स्कॉर्पियंस आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको वल्चर्स बर्ड्स में मिलेंगी। कोयोटस करके एक एनिमल है जो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा रेटल्स हैं और स्नेक्स मिलेंगे आपको, जैक रैबिट मिलेगा, लिजर्ड्स मिलेंगे, वो यहाँ पर आपको बहुतायत में मिलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द लोकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ हॉट डेजर्ट वेजिटेशन। नाउ अब आते हैं आपके ये आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई है जो कि आपके हॉट डेजर्ट के ही हैं। इस तरह के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से ये कांटेदार जो आपके प्लांट्स देखने को मिलते हैं, या फिर कांटेदार प्लांट्स मिलेंगे, बाकी ये बुशेज हो गई आपकी। तो इस तरह के वेजिटेशन आपको जनरली डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा जो कि हॉट डेजर्ट एरिया होगा। ओके नाउ श्रब्स में आ जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन की बात करते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन को टुंड्रा वेजिटेशन भी बोला जाता है कई बार। ओके टुंड्रा वेजिटेशन। इसके अलावा इसका जो आते हैं लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन में आपका आ जाता है, ये आपको बेसिकली आर्कटिक रीजन मिलेगा, मींस आर्कटिक रीजन जहां पर सन रेज बहुत कम मिलती है। ओके मतलब ये कह सकते हो कि आपके जो सदर्न एंड नदर्न पोल है बेसिकली वो आपका इसके एरिया में आ रहा है। अंटार्कटिक रीजन हो गया आपका। ओके ये वो एरिया है जहां पर आपको सनरेज बहुत कम मिल रही हैं, तो ये डेजर्टेड हो जाता है। रीजन क्या है, यहाँ पर भी अगेन सेम बारिश नहीं होती है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। ऐसे ही आपने हॉट डेजर्ट में जो देखा वो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और वहां पर भी अगेन बारिश कम होती है। तो मेन वेजिटेशन का जो रीजन है उसमें क्या है, आपको क्या नाम है, एक इक्वल अमाउंट में टेम्परेचर एंड रेनफॉल चाहिए होता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे जो माउंटेन रीजन है उनका जो टॉप होता है, मतलब कि जो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ओके जो टॉप माउंटेन्स होता है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा भी एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सो हाइट के साथ भी हमारा जिस तरह से वेजिटेशन चेंज होता है वो भी आप अभी दिखाएंगे, आप मैं समझा दूंगी आपको। उसके अलावा क्लाइमेट में आ जाते हैं, तो क्लाइमेट सिंपली आप ये कह सकते हैं क्योंकि जो सन रेज है बहुत कम मिल रही है, पोल एरिया जिसमें कि कोल्ड एरिया है, तो ये बेसिकली आपके कोल्ड होते हैं। और इसके अलावा फ्रोजन आपको इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब 6 मंथ तो एटलीस्ट फ्रोजन रहते हैं। ओके क्योंकि आपका पता है आपको सन जो है 6 मंथ आपके नॉर्थ में एंड 6 मंथ आपके साउथ में लाई करता है। इसके अलावा वेजिटेशन देखें तो बेसिकली इसमें ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, देयर इज नो ट्रीज। इनके अलावा समर में आपको 2 टाइप्स के मोशेस जैसे और लिशियस जैसे टाइप के आपको छोटे छोटे पौधे दिख जाएंगे, जिनका कि क्या होता है कि और कुछ फ्लावर्स भी दिख जाएंगे आपको इसमें। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इनका जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है, मीन्स वेरी शॉर्ट लाइफ होती है इन लोगों की, इन प्लांट्स की।
अराउंड 60 डेज आप कह सकते हैं। 60 डेज की लाइफ होती है, मतलब इतने दिन ये बनते हैं, पूरा मीन्स इनकी जो पूरी ग्रोथ होती है, उसके बाद इनका जो डेथ तक का जो टाइम होता है टोटल 60 डेज का होता है। और बेसिकली ये कब होता है, जब समर में जो स्नो थोड़ी बहुत जहाँ रहती है वो जब मेल्ट हो जाती है, विंटर में पूरा स्नो कवर हो जाता है, और जब विंटर समर आते ही जब थोड़ा थोड़ा जब इसमें स्नो मेल्टिंग शुरू हो जाती है, तो उसके बाद क्या धीरे धीरे वो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो सीड्स को अपना ग्रो करना शुरू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर एनिमल्स। तो एनिमल्स में देखें तो आपको पता है इस कोल्ड डेजर्ट में वही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास थिक स्किन्स होंगी या फिर और फर टाइप में होंगे जिसके पास, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें आपके बेसिकली हो जाते हैं आर्कटिक फॉक्स आपको देखने को मिलेगा, आर्कटिक फॉक्स, इसके अलावा वॉल्फ, मस्क, ऑक्स, मस्क ऑक्स करके एक आता है, एक एनिमल है। इसके अलावा आप देखेंगे वॉलरस, वेल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जिन्हें आप अभी कभी नेट पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एनिमल्स। ये जैसे देख रहे हैं फॉक्स है, आर्कटिक फॉक्स, इसके अलावा दैट इज पोलर बियर जो आपको इसमें देखने को मिला। तो बाकी ये वेजिटेशन है जो आपको इसमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन जो मतलब देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे आपको बुशेस टाइप के दिख रहे हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो दैट इज नोन एज योर श्रब। ओके, सो ये आपका था सारा पार्ट जो कि दोनों डेजर्ट से रिलेटेड था। ये आपकी प्लेसेस मैंने दिखा रखे हैं इसमें, जिसमें कि आपके कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट दोनों शो कर रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट ब्लू से एंड हॉट डेजर्ट ऑरेंज कलर से। सो दैट इज योर ग्रेट बेसिन विच इज योर कोल्ड कलर, कोल्ड डेजर्ट, मोजेव, चिनहुआन, सोनोरन इज योर हॉट डेजर्ट। इसके अलावा आटाकामा डेजर्ट, शेचूरा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, नामिब कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अरेबियन, सोमाली, ऑल दीज आर द हॉट डेजर्ट। एंड इसके बाद जो है टकलामकान, गोबी, ये सब ये जो है आपके वो हॉट डेजर्ट्स हैं। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैं जो आपके इन एरिया में मिलते हैं। नाउ ये पिक्चर जो आपको दिख रही है, बेसिकली ये पिक्चर है आपकी एल्टीट्यूड के बेसिस पे जो वेजिटेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हाइट पर या फिर माउंटेन्स पर जो वेजिटेशन का डिफरेंस आता है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो बेसिकली ये दो चीजें शो करी। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। तो जब भी आप यहाँ हमने पढ़ा कि 0 डिग्री से आपका जो टेम्परेचर था, कभी 5 डिग्री पे कुछ चेंजेस आया, मतलब 5 डिग्री पे आपको एक एवरग्रीन फॉरेस्ट मिला, उसके अलावा 23 डिग्री पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिला, उसके अलावा उसके ऊपर गए आप 65 तक आपको टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर टेम्परेट डेसिडुअस टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिला। इसके अलावा आप ऊपर और गए तो आपको हॉट कोल्ड डेजर्ट के श्रब्स मिले। तो ये जो मैंने जो आपको दिया, ये चीज बेसिकली यहीं पर आपको शो कर रही है। जैसे कि आप देखेंगे इंक्रीजिंग लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखिए, मतलब ये जो फर्स्ट एरिया दे रखा है ये आपका 0 डिग्री का है, और ये जो लास्ट एरिया दे रखा है दैट इज योर फ्रॉम 90 डिग्री, मतलब क्या है आपका पोल्स का एरिया हो गया। इसके अलावा हाइट देखें तो अगेन 0 डिग्री है ये आपका, मतलब जो 0 डिग्री नहीं, 0 मीटर, मतलब क्या आपका सी लेवल हो गया, अब सी लेवल का एरिया हो गया। ओके, मीटर से देख रहे हैं इसे, तो सी लेवल से अगर आप अपर की साइड जाते हैं तो इस तरह से दे रखा है हाइट, अगर आप माउंटेन पीक तक पहुंचते तो किस तरह का वेजिटेशन होगा। तो फर्स्ट दैट इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आ गया। उसके नीडल लीफ फॉरेस्ट, जैसे कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बात किया था हमने, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद आपका आ जाता है टुंड्रा। ओके, टुंड्रा भी इसी का पार्ट है, आपके टेम्परेट के अंडर में ही आते हैं। इसके अलावा जब और ऊपर चले जाते हैं तो आपके बेसिकली श्रब्स वाले प्लांट्स आते हैं जो कि आपके हैं कोल्ड डेजर्ट्स, और ये आपका हाइट के साथ डिफरेंस है, एंड बाकी ये आपके लैटिट्यूड्स के डिफरेंस आया है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जो या वाइल्ड एनिमल्स की जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है फॉरेस्ट पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो हर जगह नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग प्लेसेस पर आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को उस पर्टिकुलर जो नेचर है या फिर उस नेचुरल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। आपको ज्यादातर जो
देखिए घने जंगल हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको हार्बीवोरस प्लांट एनिमल्स भी मिलेंगे, बट उन हार्बीवोरस एनिमल्स क्योंकि वहां अवेलेबल है तो अगेन आपको कार्निवोरस एनिमल्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से फूड साइकिल चलता रहता है और ये फूड साइकिल को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वी नीड कि हमें डिफॉरेस्टेशन से बचना है, मतलब क्या है, हमें किसी तरह का फॉरेस्ट कटिंग नहीं करना है। इसके अलावा हमें ट्राई करना है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी आपकी एनिमल्स ले लो या बर्ड्स की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती चली जा रही हैं, जैसे कि आपकी बर्ड्स हो गई या फिर आपके बहुत सारे जो टाइगर हैं उनकी जो धीरे धीरे जो संख्या है वो घटती जा रही थी, हालांकि अब कुछ मेथड से उनको बचाया जा रहा है। तो इस तरह से हमें जरूरत हो जाती ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको उस चीज का जो फायदा जो हमें मिला वो उससे मिल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6। थैंक यू।